तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है कि आपके आने वाले 30 दिनों में क्या कुछ खास आप पाने वाले हैं। अगले आने वाले 30 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आने वाले हैं, क्या चेंजेस होंगे, आज की टैरो रीडिंग में हम यही जानेंगे। तो चलिए उसके पहले हम कार्ड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, द सन, द मैजिशियन, फोर ऑफ सोर्ड्स। तो ये आज के हमारे कार्ड निकले हैं, इसके हिसाब से हम आज की रीडिंग करने वाले हैं। पहले एस ऑफ सोर्ड्स। आप ना इन आने वाले समय में ना अपने आप में ना बहुत चेंजेस देखेंगे। जैसे आपकी जो सोचने की क्षमता है ना, आप कई चीज़ों को ना बहुत ही क्लियरली सोच पाएंगे। मतलब आपकी थिंकिंग जो होगी ना वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होगी और शार्प होगी। आप ना अपने दिमाग से ना बहुत ही क्लियर सोचेंगे। किसी भी चीज़ में आप अगर जैसे आगे बढ़ेंगे तो उन सब चीज़ में ना आपका माइंड बहुत क्लियर रहेगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, मुझे ये चीज़ें ऐसे करनी है। आप ना अपने माइंड से बहुत ही ज़्यादा क्लियर रहेंगे। और अगर मैं और बात करूँ इसकी, तो करियर में ना एक नई डायरेक्शन आपको मिल सकती है। अगर आप किसी जगह से आप छोड़ना चाह रहे हैं कि इस जगह मैं छोड़ के कहीं और अप्लाई करूँ, या फिर कहीं और मूव करना चाह रहे हैं, या फिर कोई पोजीशन मूव करना चाह रहे हैं, तो करियर में ना आपको एक नई डायरेक्शन मतलब देखने को मिलेगी। एक नई दिशा आपको मिल सकती है, जिस दिशा में ना आप आगे बढ़ें। और कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ सच सामने आपके आने वाला है, और जिससे ना आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे, जिससे ना आप बहुत ज़्यादा भ्रम में थे। आपको कन्फ्यूज़न हो रही थी कि ये है भी या नहीं है। ऐसा कोई भी चीज़ आप जो अपने दिमाग में आप रखे थे ना कि वो चीज़ होगी, वो व्यक्ति ऐसा है या नहीं, उसने ऐसा किया या नहीं, तो उन सब सारी चीज़ों का जो कंक्लूज़न निकलेगा ना, वो सच में सामने आ जाएगा। मतलब जो भी सच आपके सामने आने वाला है ना, उससे आपका कोई कन्फ्यूज़न था जो वो ख़त्म होने वाला है, दूर होने वाला है। और उसके बाद अगर आप कोई डिसीज़न लेने की सोच रहे हैं, आगे का कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई नया काम शुरू कर रहे हैं, या फिर किसी डिसीज़न ले रहे हैं, तो आपको ना वो डिसीज़न ले लेना चाहिए, क्योंकि अब उसका टाइम आ गया है। एक अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने का टाइम आ गया है। आप किसी चीज़ में अगर डिसीज़न लेने से हिचकिचा रहे थे, रुक रहे थे, या आपको बहुत चीज़ें सोचने में आ रही थी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो वो सब डिसीज़न आप ले सकते हैं इन आने वाले 30 दिनों में। तो आप ना, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आप लेने वाले हैं, और आप ना बहुत ही स्टेबल पाथ पे चल रहे हैं। मतलब आपके जो आप जो काम कर रहे हैं ना, उसमें बहुत ही स्टेबल पाथ आप चुनेंगे। और अगर आपके पास अभी स्टेबल आप नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ समय बाद ना वो स्टेबल पाथ की ना शुरुआत होने लगेगी। मतलब जिस चीज़ पे आप चल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा संतुलित रहेगा। देन क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो अपने पार्टनर से ना आपका बहुत ही इस टाइम डीप कनेक्शन हो सकता है, और बहुत ही मतलब जेन्युइन लव होगा वो। लॉयल्टी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी आपकी और आपके पर्सन की। लव टर्म मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे चलने वाला रहेगा। मतलब बहुत ही आगे जाने वाले हैं आप लोग। आप ना बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है, नरिशिंग एनर्जी में हमेशा रहते हैं। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा केयर करने वाले व्यक्ति हैं आप। हद से ज़्यादा आप केयर करते हैं अपनों की। और मुझे ऐसा भी लगता है ना कि आपकी जो इंट्यूशन पावर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है।
अगर आप कोई चीज़ दिल से सोचते हैं ना, तो वो दिल आपको ना एकदम सही बात बताता है, सही राज़ खोलता है। आपकी इंट्यूशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो आप सोचते हैं ना वो चीज़ें रियलिटी में होती हैं। अगर आप किसी चीज़ से मतलब सैड हैं, दुखी हैं अभी, तो उन सब चीज़ से ना आप हील होने वाले हैं। अपने आप को ना आप बैठ के अपने आप को सँभालेंगे, अपने आप को हील करेंगे। और इमोशनल अगर आप बैलेंस नहीं है ना, तो अपने आप को आप समझाएँगे कि मुझे ऐसा-ऐसा चीज़ करना है, अपने आप को आप बैलेंस करने वाले हैं। आप इमोशनली अपने आप को बैलेंस करने वाले हैं। और आगे आने वाले समय में ना, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हो सकता है कि आएँ, जिनकी वजह से आपको ना हीलिंग की ज़रूरत होगी। तो अपने आप को ना हील करने की कोशिश करिएगा, अपने आप को टूटने बिल्कुल मत दीजिएगा, अपने भगवान पे भरोसा रखिएगा। कोई भी चीज़ अगर आपके साथ होती है ना, तो अपने आप को मजबूत रखिए, अपने आप को हील करिए। इमोशनल मतलब अपने इमोशंस पे ना बहुत ही ज़्यादा बैलेंस बना के चलिए। देन 7 ऑफ कप्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप मुझे ना इस टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग में दिख रहे हैं। आपको ना कन्फ्यूज़न हो रही है कि क्या चीज़ मुझे करना चाहिए या फिर क्या चीज़ मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब आप ऐसे फ़ेज़ में हैं कि करूँ या ना करूँ, या फिर आप किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को भी लेके हो सकता है, या कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ना आप बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। तो इतना ओवरथिंक आप मत करिए। अपने आप को मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत करिए। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही चीज़ मतलब कई सारी चीज़ आप सोच-सोच के ना एक इल्यूज़न क्रिएट कर रहे हो अपने दिमाग में। और रियलिटी ये है कि मतलब किसी चीज़ में आप क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में ना बहुत सारी चॉइसेस आ रही हों और कई सारे डायरेक्शन आपको मिल रहे हों, तो आप उस चीज़ को लेके मतलब कन्फ्यूज़ हो रहे हो कि मुझे कौन-सी डायरेक्शन चूज़ करनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि कई सारे आपके पास चॉइस आ रहे हैं अलग-अलग चीज़ों के, तो आप ना उसमें कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप ना डिसीज़न लेने में थोड़ा टाइम लगा रहे हो, आप डिले कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस चीज़ में ना आप करेक्ट सही सोच नहीं पा रहे हैं। आप ना ऐसी चीज़ को लेके सोच रहे हैं जो चीज़ मतलब कभी एग्ज़िट नहीं करती, मतलब हो नहीं सकती जो चीज़। तो उस चीज़ को ना आप अवॉइड करिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए और ओवरथिंक किसी चीज़ को लेके मत करिए। एक जो भी सही रास्ता होगा ना, वो आपके सामने खुद आ जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करिए, एक राइट डिसीज़न लीजिए। इन आने वाले समय में ना आप हो सकता है बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करें या फिर कन्फ्यूज़ किसी चीज़ को लेके हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ पे ना आप ध्यान दीजिएगा और अपने आप को ना कन्फ्यूज़न और ओवरथिंक और इल्यूज़न, इन सब चीज़ों से ना आप अपने आप को बचाइएगा। और डिसीज़न लेने में ना डिले थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा देर मत करिएगा। देन 2 ऑफ पेंटिकल्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप जब इस फ़ेज़ से आप बाहर आएँगे ना, तो फिर हो सकता है कि आप अपने आप को ना बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। 2 चीज़ों को ना मतलब आप हैंडल करने की क्षमता रख पाएँगे। तब आपको लगेगा कि हाँ, मैं तो 2 चीज़ कर सकती थी या कर सकता था। हो सकता है करियर में स्टेबिलिटी है, लेकिन स्ट्रगल हो सकता है। तो उस चीज़ में आप कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप ओवरथिंक कर रहे हैं कि कैसे हो सकता है, कैसे नहीं। तो इन सब चीज़ से ना आप हो सकता है स्ट्रगल अपने आप को मतलब थोड़ा फ़ील कर सकते हैं आप। और आप ना कई चीज़ें मुझे लग रहा है कि एक साथ सँभाल रहे हैं, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें आप सँभाल रहे हैं। आप ना आने वाले समय में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा। अपने आप को ना सेफ रखिएगा। किसी भी चीज़ में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग मतलब ग्रोथ करने में सक्षम हो रहे हैं। मतलब उनकी ग्रोथ हो रही है, पर धीरे-धीरे हो रही है। और यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है, यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप कंसिस्टेंट रहिए, मतलब कि उस चीज़ पे रेगुलर काम करिए। उस चीज़ पे बने रहिए आप। उस चीज़ पे अ, उस चीज़ पे बने रहिए और उस पे काम करते रहिए आप। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, और अपने आप को भी ध्यान दीजिए, ओवरलोड अपने आप को मत दीजिए। मतलब कि इतना ज़्यादा अपने आप को लोड मत दीजिए कि आप ही नहीं सँभाल पा रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में ना आपको कई सारी चीज़ों की ज़िम्मेदारी सौंप दी जाएगी, और उस चीज़ से ना आप बहुत ही ज़्यादा थोड़ा स्ट्रगल में फ़ील कर सकते हो कि कोई हेल्प करा देता। देन द चैरियट, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपकी ना जो करने की क्षमता है, आप ना कोई भी चीज़ अगर सोचते हैं ना, उसको करने के लिए आप
उसको करने के लिए ना आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा यहाँ पे लगता है, अपनी विल पावर को ना बहुत ही ज़्यादा संतुलित रखते हैं। और अचानक से ना आपके, जैसे कि मैंने कहा कि अगर कोई चीज़ में आप फँसे हुए हैं ना, तो उसमें थोड़ी स्ट्रगल आपको देखने को मिलेगी। फिर वो चीज़ ना अचानक से, अगर आप करियर में हैं, तो अचानक से आपको जीत पॉसिबल है, आपको मतलब जीत मिलनी ही मिलनी है। सारी चीज़ें ना फिर आपके हाथ में होगी। अगर आप डिसिप्लिन से फ़ास्ट प्रोग्रेस करेंगे ना, अगर आप डिसिप्लिन से आगे बढ़ेंगे ना, तो बहुत ही फ़ास्ट प्रोग्रेस होगी आपकी। मतलब अपने आप को जब इन भ्रम से हटाएँगे और इन सारी इल्यूज़न से, अपने ओवरथिंक से आप बाहर निकलेंगे ना, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मतलब ग्रोथ मिलने ही मिलने वाली है। और आपको एक सही डायरेक्शन भी मिल जाएगी। जैसे कि मैंने कहा था, अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिली है, तो आने वाले समय में ना आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। और यहाँ पर भी यही बता रहा है कि सही डायरेक्शन में आप मूव करेंगे, जब आपको डायरेक्शन मिलेगी। और पहले आप कन्फ्यूज़ होंगे, पर आगे चलते-चलते आपको डायरेक्शन मिल जाएगी और उसमें आपका सक्सेस होना तय है। देन द सन, सन की अगर मैं बात करूँ ना, हैप्पीनेस बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि आने वाले 30 दिनों में ना आपको हैप्पीनेस फ़ील हो। आप ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फ़ील करेंगे और सारी चीज़ की आपको क्लियरिटी हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पर साफ-साफ दिखाया जा रहा है कि जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेंगे और सारे मतलब ओवरथिंक को आप छोड़ देंगे, कई चीज़ों को मतलब थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, लेकिन जब उन सारी चीज़ों से आप निकल के एक नए रास्ते पे जाएँगे ना, जब आपको सक्सेस मिलेगी, उसके बाद जो हैप्पीनेस आप फ़ील करेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होगी और आपकी थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उस टाइम हो जाएगी और आप ना बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महसूस करेंगे। और आपको सारी चीज़ की क्लियरिटी हो जाएगी कि क्या चीज़ था जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही थी। और लाइफ में ना आपकी उसके बाद स्टेबिलिटी आने लगेगी और पीस, शांति आएगी आपकी लाइफ में। सक्सेस और ग्रोथ दोनों ही आप देख पाएंगे कि कैसे मैंने मतलब सारी चीज़ों को हैंडल करके अपनी सक्सेस को देखा है और उसके बाद फिर मैं अपने ग्रोथ को भी देख रही हूँ। ये सब चीज़ें ना आने वाले समय में आप देख पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो वो बहुत ही अच्छा होने वाला है और वो ट्रस्टफुल इंसान होगा। फ्यूचर आपका ब्राइट है और सिक्योर है। उसके बाद द मैजिशियन, आपकी ना स्किल और टैलेंट ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। मतलब आपकी स्किल्स जो है ना, आप मतलब आपकी खूबियाँ बहुत ही ज़्यादा, आप टैलेंटेड इंसान हैं, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप। और ये सारी चीज़ें ना, ये सारे गुण आपके में पहले ही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आप भगवान से कुछ कहते हैं ना, चाहे आप चाहे आप किसी चीज़ में फंसे क्यों ना हो, जब आप भगवान से कुछ कहते हैं ना, तो आपको एक स्ट्रांग सिग्नल वहाँ से मिल जाता है। कोई ना कोई सिग्नल आपको मिलता है, आपकी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होती है। आपकी ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पावर यहाँ पे दिख रही है मुझे कि आपका सीधे ईश्वर से कनेक्शन है। आप जो कहते हैं वो सुना जाता है। उस चीज़ पे अगर देर भी होती है ना, पर उस वो चीज़ आपको मिलती ज़रूर है। और आने वाले समय में ना, अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, तो वो सब चीज़ें ना आपको मिल सकती है और आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो उसको स्ट्रांग करने के लिए आप और भी ज़्यादा अपने भगवान को याद करिए, उनको हमेशा अपनी सारी चीज़ें बताते रहिए, उनके साथ में रहिए। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप इन दिनों में कोई एक्शन लेते हैं ना, तो उसमें का रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। अगर किसी चीज़ में भी आप एक्शन ले रहे हैं, तो उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको तुरंत के तुरंत मिलने वाला है। और आपके पास ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा मतलब आप ला सकते हैं। आपके में इतनी ज़्यादा स्किल्स है, इतने ज़्यादा आपके में टैलेंट है कि आप कई जगह से अपॉर्चुनिटीज़ गेन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी ना पोटेंशियल यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगी। मतलब आप ना बहुत ही अपने आप में मतलब इतने ताकतवर महसूस करेंगे कि आपको लगेगा कि मैं ये सारी चीज़ें ना ज़रूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। 4 ऑफ सोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टाइम आपका चल रहा है ना, ये आपका हीलिंग फेज़ चल रहा है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि आप अपने आप को समय दीजिए, अपने आप को हील करिए पहले। अपनी मन की बात, अपनी ओवरथिंकिंग, कन्फ्यूजन और अपने आप को मतलब पहले आप हील करिए, उसके बाद कोई स्टेप लीजिए, उसके बाद कोई काम सँभालिए। आप रेस्ट लीजिए, ब्रेक लीजिए, ब्रेक की आपको ज़रूरत है। यहाँ पे दिखा रहा है कि मतलब बहुत ज़्यादा आपने काम किया है। आपको ना मेंटल पीस पर फोकस करना होगा। मतलब आपके दिमाग में मुझे ऐसा लगता है कि कई चीज़ें चलती रहती है, तो उस चीज़ में ना आप थोड़ा कंट्रोल रखिए, उस चीज़ को आप ज़्यादा मत सोचिए। अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रखिए,
आप जप कर सकते हैं, आप थोड़ी देर मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना, आपका दिमाग थोड़ा-सा शांत रहेगा। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अपने आप को आप पहले प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद और सारी चीज़ें देखिए। अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए और इसके बाद ही आपका जो कमबैक होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से होगा। मतलब जब आप पहले अपने आप को रिकवर कर लेंगे, यहाँ पर साफ-साफ बताया जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को, अपनी थिंकिंग को और अपने दिमाग को, जब आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे ना, उसके बाद जब आप उतरेंगे मैदान में, तब वो पूरा मैदान ना आपका होगा। कोई आपसे छीन नहीं पाएगा फिर कोई चीज़। तो उसी चीज़ की यहाँ पर बात की जा रही है कि अपने आप को पहले आप देखिए, अपने आप की मतलब अपनी हेल्थ को देखिए, अपने आप को देखिए, उसके बाद ही कोई चीज़ को आप सोचिए। क्योंकि आप से यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप पहले अपने आप को देखिए, अपने आप को हील करिए। आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं कि उनका मैं मतलब कैसे ठीक कर सकता हूँ या फिर उनको मैं क्या सलाह दे दूँ, पर आप अपने आप को नहीं देखते। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने आप को पहले देखिए, अपने आप को थोड़ा शांत रखिए, अपनी चीज़ों को सुधारिए। उसके बाद जब आप उतरेंगे ना मैदान में, तो वो सारी चीज़ें आप हासिल कर पाएँगे जो आपने मैनिफेस्ट की थी। और भगवान आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं और आपको वो सारी चीज़ें देते हैं। उसके लिए ना पहले आपको तैयार करते हैं, वो सारी सिचुएशन आप फेस करते हैं जिससे आपको ना थोड़ा सबक मिले कि आप ये सब चीज़ें ना दोबारा लाइफ में नहीं दोहराएँगे। तो इसलिए ना, अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रगल आता है, तो उसको एक फ़ेज़ माना करिए। ये मत सोचा करिए कि आपकी लाइफ में बस स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जब आप उस स्ट्रगल से बाहर निकलते हैं ना, तब आप जीतते हैं। और वो स्ट्रगल फ़ेज़ ही आपका टेस्ट होता है, जो यूनिवर्स के तरफ से लिया जाता है। जब आप उसको पास करके बाहर निकलते हैं ना, तब आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है कि आप अपने स्वास्थ्य को पहले देखिए। चलिए अब जान लेते हैं कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या आ रहा है। यूनिवर्स ना आपको बार-बार क्लैरिटी दे रहे हैं, पर आप ना उस डिसीज़न में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, आप डिले कर रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस चीज़ को मतलब समझिए। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके पास ना ढेर सारी स्किल्स है, आपके पास पोटेंशियल है। आप मतलब इतनी सारी चीज़ों को करने की क्षमता रखते हैं। आपको ना कुछ नया बनने की ज़रूरत है ही नहीं। बस आप उन सब चीज़ों को ना अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप यूज़ करिए। आप उसको सिर्फ़ एक स्किल की तरह मत लीजिए। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी खूबियों को ना आप यूज़ करिए। उसको सिर्फ़ खूबियाँ बना के मत रखिए। आप ना इस टाइम यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं और खुद से ही ना मतलब ओवरथिंक कर के अपनी ग्रोथ को ना ब्लॉक कर रहे हैं। तो उस चीज़ से आप बाहर आइए, ओवरथिंकिंग से अपने बाहर आइए, तब आपको ग्रोथ मिलेगी। अभी ये जो फ़ेज़ चल रहा है, ये आपका हीलिंग फ़ेज़ है। उसके बाद प्रिपरेशन फ़ेज़ आएगा, जिसमें आप सारी चीज़ों को समझ पाएँगे कि मुझे कैसे क्या चीज़ करनी है। और उसके बाद ना आप कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। और यही यूनिवर्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप पहले ना ये जो हीलिंग फ़ेज़ आपका चल रहा है, अपने आप को हील करिए। उसके बाद आप प्रिपेयर करिए, देन आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और वो रिज़ल्ट से ना आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस, अपने आप को पावरफुल महसूस करेंगे और हैप्पीनेस आपको मिलेगी ही। अगर अभी भी और अगर आपने इस टाइम मतलब ये सब चीज़ें करके कोई स्टेप नहीं लिया ना, तो समझ लीजिए कि आप अपनी लाइफ की ना एक अच्छी चीज़ खो देंगे, जो आपको ना यूनिवर्स से देना चाहते हैं। लाइफ आपकी स्टेबल रहेगी, लेकिन जो आपके लिए नेक्स्ट लेवल आने वाला था ना, वो आप मिस कर देंगे, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस कर रहे थे, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस करेंगे। तो ये सारी चीज़ ना यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। और यूनिवर्स ना आपको पुश कर रहे हैं कि आप खुद को रोकिए नहीं, आप अपने आप से पहले बाहर आइए, उसके बाद सारी चीज़ों को हैंडल करिए। पर यहाँ पर ना मुझे लग रहा है कि आप अपने आप को रोक रहे हैं, ओवरथिंकिंग आपकी रोक रही है। तो इन सब चीज़ को ना आप छोड़िए। जो चीज़ें आपको आपके सक्सेस से रोक रही है, उन सब चीज़ों को आप छोड़िए। आप डिसीज़न लीजिए, एक्शन शुरू करिए, अपनी लाइफ में एक्शन लेना शुरू करिए। और यही था यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए कि आपके साथ यूनिवर्स हैं और इस टाइम ना वो आपको एक रिलैक्स टाइम दिए हैं कि आप ना इस टाइम थोड़ा अपने आप को हील करिए। उसके बाद अपने आप को प्रिपेयर करिए, उसके बाद मैदान में उतरिए आप।
तो गाइस ये थी आज की हमारी टैरो रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हुई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आई क्लेम दिस एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। और ये सब चीज़ें ना आने वाले समय में 30 दिनों में होने वाली हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है ना हीलिंग का, अगर कुछ डाउट है तो उसको वहीं के वहीं रहने दीजिए, क्योंकि वो डाउट ना आगे आने वाले समय में खुलने वाला है। वो क्लियर आपको, उसका जवाब आपको क्लियर मिलेगा। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और जिसे ज़रूरत है उसे शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।